आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैड। हैड का मतलब होता है जब हमें बोलना हो कि किसी के पास कुछ था। जैसे मैं बोलूं मेरे पास घर था, उसके पास ज्ञान था, आपके पास पैसे थे। दैट मीन यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में आपको यदि बताना है कि किसी के पास या आपके पास कुछ था, तो था के जो सेंस में होता है कि आपके पास था, वहां पे हम यूज करते हैं हैड। हैड का मतलब होता है पास था। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमें हैड का यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। नाउ जैसा मैंने बोला यूज ऑफ हैड, हैड का मतलब होता है पास था। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हैड का मतलब होता है पास था, राइट। दैट मीन किसी के पास कुछ था तो हैड लगाना है। अब हैड लगाने के लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है हैड प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपसे बोलूं मेरे पास घर था, आपके पास नॉलेज था, उसके पास कुछ था, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैड का यूज करेंगे। जैसे कि यू हैड नॉलेज, आपके पास क्या था, ज्ञान था, हमारे पास सब कुछ था, तो आप कैसे बोलोगे, यू विल से दैट वी हैड एवरीथिंग, राइट। वी हैड एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ था। देन आपको बोलना है मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। सी हैड ब्यूटी, उसके पास सुंदरता थी, हो सकता अब ना हो, राइट। दे हैड, उनके पास, दे हैड अ गुड फ्रेंड, उनके पास एक अच्छा दोस्त था, राइट। दे हैड अ गुड फ्रेंड। दैट मीन जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाओ, हैड लगाओ, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट दैट मीन जिस वस्तु या जिस व्यक्ति या जिस चीज की बात आप कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप जिस व्यक्ति के पास है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। और हैड का मतलब है पास था। जैसे आपके पास मोबाइल था, यू हैड मोबाइल। आपके पास कार थी, यू हैड अ कार। आपके पास साइकिल थी, यू हैड अ बाइसाइकिल। दैट मीन आपके पास क्या थी, साइकिल थी। ऐसे करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि ही हैड अ कार, उसके पास एक क्या थी, उसके पास एक कार थी, राइट। तो आप यहां पे बोलोगे ही हैड अ कार। राज के पास, राज हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, राज के पास अंग्रेजी का ज्ञान था, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। राज के पास क्या था, अंग्रेजी का ज्ञान था, राइट। कपिल एंड अमन के पास या कपिल एंड राज के पास क्या था। अब यहां पे आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो बताइए यहां पे हैड आना चाहिए या क्या आना चाहिए। देखो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ में हम हैड लगाएंगे। चाहे ही, सी, इट, नेम सिंगुलर या फिर आई, वी, यू, दे प्लूरल, सबके साथ में क्या लगाना है, हैड लगाना है। क्या लगाना है, हैड लगाना है। तो कपिल एंड राज हैड आ ट्री या आ प्लांट। कपिल और राज के पास एक पौधा था, राइट। कपिल एंड राज हैड अ प्लांट। आपको बोलना है कि सर हमारे पास घर था या बड़ा घर था, तो आप कैसे बोलोगे, यू विल से दैट वी हैड अ बिग हाउस, हमारे पास बड़ा घर था। वी हैड अ बिग हाउस, हमारे पास बड़ा घर था। तो ऐसे करके हम हैड का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक बार वापस से बताता हूं, हैड का मतलब होता है पास था, किसी के पास या आपके पास कुछ था तो आपको हैड लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे, आपका सेंटेंस हो जाएगा रेडी टू स्पीक। व्हाट। अब लॉजिक आएगा यहां पे, कैसे कि सर यदि हमारे पास कुछ था, दैट मीन अभी नहीं है या फिर है, लेकिन पास्ट की बात चल रही है कि आपका जो भूतकाल है, भूतकाल में किसी के पास कुछ था, राइट। तो वहां पे हेड लगाया। बट यदि हमें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या करना होगा, तो यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आपको यहां पे स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको लिखना है सब्जेक्ट
प्लस आपको यहां पे लगाना पड़ेगा डिड नॉट। क्या लगाना पड़ेगा? डिड नॉट प्लस, अब क्या है सर, अब आप लगाओगे हैव, प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, यहां पे हम डिड क्यों लगा रहे हैं, हैड कहां गया, हैड के साथ में नॉट क्यों नहीं लगा रहे? तो इसलिए ऐसा है क्योंकि हैड का अपना खुद का मीनिंग है जिसका मतलब था पास था, और चूंकि हैड हैव का सेकंड फॉर्म है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हैव, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो ये V1 था, ये क्या था, V1 था। तो एक तो V1 था तो क्या बताता है, हैव मतलब पास, राइट, और दूसरी बात सेकंड फॉर्म था तो बता रहा है पास्ट की बात था। तो यहां पे इसने ऑटोमेटिकली बताया कि किसी के पास कुछ था, मतलब पास्ट में था। अब चूंकि यहां पे आपको नॉट लगाना है, तो नॉट लगाने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, चूंकि हमें पास्ट के लिए चाहिए था तो हमने पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है डिड, राइट, हमने क्या लिया यहां पे, डिड लिया। तो डिड क्या बताएगा कि पास्ट की बात हो रही है, और हैव क्या बताएगा कि पास है कुछ, मतलब पास्ट में किसी के पास कुछ था, राइट, ऐसे आप समझ सकते हो। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहां पे हमने डू क्यों नहीं लगा सकते, डू नॉट क्यों नहीं लगा सकते, या डज नॉट। तो देखो जो डू होती है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब। किसकी है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। यदि आप यहां पे डू नॉट हैव लगाओगे तो वो प्रेजेंट में बन जाएगा, किसी के पास है, क्योंकि हैव क्या बताएगा, पास, राइट, और डू क्या बताएगा, प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में किसी के पास है। लेकिन आपको तो बताना था पास्ट का, तो डिड क्या बताएगा, डिड बताएगा कि यहां पे पास्ट की बात चल रही है, भूतकाल की बात चल रही है। और हैव क्या बताएगा कि कुछ पास होने की बात हो रही है। तो दैट इज द रीजन कि हमने डिड नॉट हैव लगाया। जो डिड है वो डू का ही सेकंड फॉर्म है। डिड क्या है? डू का सेकंड फॉर्म होता है, डू, डिड, डन, राइट। तो जो सेकंड फॉर्म है वो बताता है पास्ट को। तो दैट इज द रीजन कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहां पे लगाया डिड प्लस नॉट, और हैव लगा दिया तो हैव बता रहा पास होने की बात। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो यू डिड नॉट हैव। अब यहां पे डिड क्या बता रहा, डिड बता रहा कि पास्ट की बात कुछ चल रही है, डिड मतलब पास्ट की बात। तो यू डिड नॉट क्या, हैव, तो यू डिड नॉट हैव मनी, दैट मीन आपके पास पैसे नहीं थे। अब यहां पे डिड क्या बता रहा है, यू डिड नॉट हैव मनी, डिड मतलब पास्ट, हैव मतलब पास, तो आपके पास पैसे नहीं थे, राइट। उसी तरीके से he did not have a book, उसके पास एक पुस्तक नहीं थी। she did not have we can say that a car, उसके पास क्या नहीं थी, कार नहीं थी। she did not have a car। इसी तरीके से हम कोई भी सब्जेक्ट के साथ में बना सकते हैं, जैसे I did not have time, मेरे पास समय नहीं था। जब आपसे कोई बोलता है कि भाई कल क्या कर रहे थे, जब मैंने आपको कॉल करा आपने कॉल अटेंड क्यों नहीं करा, तो आप बोल सकते हो आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था टू अटेंड दी कॉल, कॉल को अटेंड करने के लिए। दैट वाज द रीजन आई कुड नॉट अटेंड योर कॉल, why? Because I was busy in the meeting, that was the reason I could not attend your class, इसलिए मैं आपकी क्लास कॉल अटेंड नहीं कर पाया, राइट। तो डिड नॉट प्लस आपको हैव लगाना होता है। बट नाउ द क्वेश्चन कि सर हमें क्या बनाने हैं, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। किसी से प्रश्न पूछना है कि क्या आप घर पर, क्या आपके पास पैसा था, क्या आपके पास समय था, क्या आपके पास नॉलेज था, क्या आपके पास घर था, क्या आपके पास 2 एकड़ जमीन थी, राइट, क्या आपके पास ट्रैक्टर था, क्या आपके पास बिग बंगलो था। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डिड होता है दैट मीन यहां नहीं, किसी भी ग्रामर के टॉपिक में यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, क्या उस सेंटेंस या वाक्य की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप लगाएंगे सबसे पहले। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, डिड प्लस आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस आपको क्या लगाना है हैव। अब बोलोगे सर नॉट क्यों नहीं लगाना, भाई हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं बनाना, हमें सिर्फ प्रश्नवाचक बनाना है। नॉट लगा दोगे तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा, क्या आपके पास पैसे नहीं थे ऐसा बनेगा, बट मुझे बोलना है क्या आपके पास पैसे थे, तो हम क्या बोलेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे लगाएंगे हम हैव प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि क्या आपके पास समय था, क्या आपके पास समय था, तो क्या बनेगा डिड यू हैव टाइम, लास्ट में क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, यदि आप राइट कर रहे हो तो डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय था, डिड सी हैड, राइट क्या बनेगा अगला डिड सी हैव गुड फ्रेंड, क्या उसके पास अच्छा दोस्त था, डिड सी हैव गुड फ्रेंड, राइट डिड वी हैड गोल्ड, क्या हमारे पास सोना था, डिड वी हैव गोल्ड, क्या हमारे पास सोना था। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंसेस को बना सकते हो। देन डिड ही हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल था, डिड ही हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल था कॉल करने के लिए, नहीं था, दैट वाज द रीजन कि उसने आपको कॉल नहीं करा। तो ऐसे करके हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया समझ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है कि क्या उसके पास मोबाइल नहीं था, क्या उसके पास समय नहीं था, क्या आपके पास नॉलेज नहीं था, क्या उसके पास फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, इट इज वेरी सिंपल टू यूज। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्या है डिड, क्या है हेल्पिंग ऑफ डिड, तो आप यहां पे नोट करोगे डिड प्लस आपको चाहिए सब्जेक्ट, देन आपको क्या लगाना है, अब चूंकि आपको साथ में नेगेटिव भी बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाओगे। आप क्या लगाओगे, प्लस नॉट लगाना है, देन आपको हैव लगाना है, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि क्या आपके पास समय नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आप यहां पे बनाइए तो क्या बनेगा डिड यू नॉट हैव टाइम, क्या आपके पास समय नहीं था, क्या उसके पास एक गाय नहीं थी, तो क्या बनेगा डिड ही नॉट हैव अ काउ, क्या आपके पास एक जोड़ी कपड़े नहीं थे जो आप ऐसे पहन के आ गए, राइट आप बोलते हो ना किसी को, क्या आपके पास अच्छे कपड़े नहीं थे जो आप एक गंदे डर्टी कपड़े पहन के आ गए, क्या आपके पास पैसे नहीं थे जूते खरीदने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, यू विल से दैट डिड यू नॉट हैव पेयर ऑफ क्लॉथ्स, क्या आपके पास एक जोड़ी कपड़े नहीं थे, डिड यू नॉट हैव पेयर ऑफ क्लॉथ्स, क्या आपके पास एक जोड़ी कपड़े नहीं थे। ऐसे करके आप किसी से भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस पूछ सकते हो। अब बात आती है सर अब आगे क्या करना है, अब इसे हमें फिफ्थ फॉर्म ऑफ दी सेंटेंसेस बनाना है जो 5वें नंबर का सेंटेंस। जैसे मैंने आपसे बोला आई हैड टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम, डिड आई हैव टाइम, डिड आई नॉट हैव टाइम, बट इसके आगे क्या, इसके आगे भी 2 सेंटेंसेस बनते हैं जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उन्हें कैसे बनाना है, उसके लिए हमें बनाना पड़ता है WH वर्ड। क्या चाहिए आपको, WH वर्ड। तो हमने यहाँ पे लिखा WH प्लस आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है हैव प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, हुम, ये सब के सब क्या है WH वर्ड है, दैट मीन प्रश्नवाचक शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहां, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा कौन सी, हुम का मतलब किसे या किसको, हुज का मतलब किसका या किसकी। ये सभी क्या हैं WH वर्ड हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एग्जाम्पल बनाते हैं। आपके पास
पैसे क्यों थे, आपके पास पैसे क्यों थे, तो क्यों के लिए क्या लगाना है, वाई, तो क्या बोलोगे वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट यू, देन हैव, देन मनी। वाई डिड यू हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों थे, आप क्या बोल रहे हो, आपके पास पैसे क्यों थे। आपके पास घर कहाँ था, आपके पास घर कहाँ था, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ के लिए क्या यूज करना है, कहाँ के लिए आपको लगाना है वेयर, क्या बोलना है वेयर। तो यू विल से दैट वेयर डिड यू हैव अ हाउस, आपके पास घर कहां था, आप स्थान की बात कर रहे हो, आप लोकेशन की बात कर रहे हो कि लोकेशन वो बताइए कहां था आपके पास घर, जबलपुर में था, इंदौर में था, मुंबई में था, दिल्ली में था, बेंगलोर में था, पटना में था, लखनऊ में था, कहां पे था, तो वहां पे आप लगाओगे वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। ऐसे ही करके आप कोई भी WH वर्ड लगा सकते हो, व्हाट लगा सकते हो, व्हेन लगा सकते हो, हाउ लगा सकते हो, हु लगा सकते हो, विच लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। ये क्या है, आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा WH वर्ड यूज करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। तो आपको चाहिए क्या, WH वर्ड प्लस क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट, देन आपको क्या लगाना है, नॉट, देन आपको लगाना है हैव, देन आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, राइट क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट। दैट मीन इसी का नेगेटिव फॉर्म। मैंने बोला आपके पास पैसे क्यों थे, राइट। अब मैं क्या बोलूंगा, आपके पास पैसे क्यों नहीं थे, आपके पास घर क्यों नहीं था, आपके पास टाइम क्यों नहीं था, आपके पास साइकिल क्यों नहीं थी, आपके पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं था। दैट मीन यहां पे आप एक तो प्रश्न पूछ रहे हो, साथ ही साथ में आप उसे नेगेटिव सेंटेंस भी बना रहे हो। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल टू मेक। कैसे बोलना है, यू हैव टू से दैट वाई डिड यू नॉट हैव टाइम, आपके पास समय क्यों नहीं था, राइट आपके पास समय क्यों नहीं था। वाई डिड, चलो वेयर लगा लेते हैं, वेयर डिड यू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे कहां नहीं थे। वेयर डिड यू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं, क्यों कहां नहीं थे। वेयर का मतलब होता है कहां, यहां पे हाउ लगाओगे तो कैसे, हाउ डिड यू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे कैसे नहीं थे। वाई डिड यू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं थे। तो इट्स डिपेंड ऑन WH वर्ड, जो आप WH वर्ड लगाओगे उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग निकल के आएगा। तो यहां पे मैंने वेयर लगाया है, दैट इज द रीजन कि वेयर का मतलब होता है कहां। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, जैसे कि हाउ डिड शी नॉट हैव ब्यूटी, उसके पास सुंदरता कैसे नहीं थी। भाई वो तो बहुत सुंदर थी, आप कैसे बोल रहे हो कि वह ब्यूटीफुल नहीं थी। इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट हाउ डिड शी नॉट हैव ब्यूटी, उसके पास सुंदरता कैसे नहीं थी, राइट मैंने खुद देखा, आप ऐसा बोलते हो किसी के लिए। तो इन दिस कंडीशन यू विल हैव टू यूज ऑफ दीज WH वर्ड। इस तरह से हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, जिसे हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि हैड का मतलब होता है किसी के पास या आपके पास कुछ था या किसी के पास कुछ था, मतलब पास्ट की बात हो रही तो वहां पे हम हैड लगाते हैं। देन फिर इसके हम क्या बनाते हैं, 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दैट मीन एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से बोल सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मेरे पास वॉच थी, आई हैड अ वॉच, मेरे पास वॉच नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ वॉच, क्या मेरे पास वॉच थी, डिड आई हैव अ वॉच, क्या मेरे पास वॉच नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ वॉच, मेरे पास वॉच क्यों थी, व्हाई डिड आई हैव अ वॉच, मेरे पास वॉच क्यों नहीं थी, व्हाई डिड आई नॉट हैव अ वॉच। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। एक एग्जांपल और सुन लीजिए, जैसे कि आपको बोलना है उसके पास मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल था, डिड ही हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं था, डिड ही नॉट हैव अ मोबाइल, उसके
उसके पास मोबाइल कैसे था, हाउ डिड ही हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल कैसे नहीं था, हाउ डिड ही नॉट हैव अ मोबाइल। इस तरीके से आप एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हो। यहां तक क्लियर है। अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ विल हैव, बट उसके पहले यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो जल्दी से आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको यहां से हटा देंगे। इज इट डन? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे। अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ विल हैव। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ विल हैव, दैट मीन हमें पास्ट की बजाय अब फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाने की, यदि हमारे पास कुछ होगा या किसी के पास कुछ होगा तो हमें सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, राइट? ठीक है, यूज ऑफ विल हैव, यहां पे हम क्या नोट करेंगे? विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा। जैसे मुझे बोलना है मेरे पास घर होगा, आई विल हैव अ हाउस। आपके पास इंग्लिश का ज्ञान होगा, यू विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पास मोबाइल होगा, ही विल हैव अ मोबाइल। हमारे पास समय होगा, वी विल हैव टाइम। तो जब भी आपको बताना है कि भविष्य में किसी के पास कुछ होगा या आपके पास कुछ होगा, तो वहां पे हम लगाते हैं विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा। क्या होता है? पास होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम इसका मीनिंग राइट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल हैव? दैट मीन होता है पास होगा। क्या मीनिंग निकल के आएगा? पास होगा। अब बात आती है सर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, देन आपको राइट करना है विल हैव, देन आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास घर होगा, मतलब अभी नहीं है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में मेरे पास घर होगा या आपके पास घर होगा या किसी के पास भी कुछ होगा, तो वहां पे आप लगाओगे। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे मैंने बोला आई, तो आप लिखोगे आई, देन विल हैव। विल हैव क्या होगा? घर होगा। तो आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर होगा, आपके पास समय होगा, राइट? तो क्या बोलोगे? यू विल हैव टाइम। आपके पास क्या होगा? समय होगा। हमारे पास नॉलेज होगा, राइट? इंग्लिश का। तो आप क्या बोलोगे? वी विल हैव नॉलेज। वी विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश या नॉलेज जो भी आपको बताना है, नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ मैथ, नॉलेज ऑफ फिजिक्स, नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इट्स योर चॉइस कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। तो यहां तक हो गया। और एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे कि ही विल हैव ह्यूमैनिटी। उसके पास इंसानियत होगी। कब? भविष्य में, अभी भले नहीं है, राइट? तो यू कैन से दैट ही विल हैव और वी विल हैव ह्यूमैनिटी इन फ्यूचर। हमारे पास इंसानियत होगी भविष्य में, राइट? ऐसे करके बना सकते हो। शी विल हैव अ चेयर। उसके पास एक कुर्सी होगी। क्या होगी? उसके पास कुर्सी होगी। अच्छा, चेयर से मुझे याद आया, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसके बना रहे हैं? सी के बना रहे हैं। दैट मीन एक लड़की की बात। सी का मतलब होता है वह, दैट मीन गर्ल। तो हम बना सकते कि उसके पास लंबे बाल होंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके पास सुंदरता होगी, बिल्कुल बना सकते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सी विल हैव लॉन्ग हेयर्स। उसके पास क्या होंगे? लंबे बाल होंगे। सी विल हैव लॉन्ग हेयर्स। उसके पास लंबे बाल होंगे। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कविता विल हैव
कविता के पास क्या होगा, कविता के पास एक बड़ा घर होगा। तो आप क्या बोलोगे, कविता विल हैव अ बिग हाउस। क्या बोलोगे, कविता विल हैव अ बिग हाउस, कविता के पास एक बड़ा घर होगा, राइट। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तो आप यहां पे बोलोगे वी विल हैव लॉट ऑफ मनी। हमारे पास क्या होगा, बहुत सारा पैसा होगा। दे विल हैव पेशेंस, राइट। उनके पास क्या होगा, धैर्य होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस को फ्यूचर में बना सकते हैं। बात आती, चलो सर फ्यूचर में बना लिए, बट इनके नेगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नॉट हमें कब लगाना है, विल के पहले लगाना है, विल के बाद में लगाना है, कि हैव के बाद में लगाना है, या फिर दोनों के बाद में लगाना है। नाउ द क्वेश्चन कि हैव हमें कहां लगाना है, दैट मीन नॉट कहां लगाना है। तो इट इज वेरी सिंपल। क्या करो आप, सबसे पहले फॉर्मूला को राइट करो। तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल। अब एक चीज आप लोग याद रखना, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो, पेयर में हो, पेयर अर्थात जोड़ी में हो। जैसे कि यहां पे क्या है, विल हैव, क्या है, विल हैव। तो आप बताइए, मान लीजिए विल और हैव क्या है, एक पेरेंट है, मतलब कपल है, माता और पिता है। यदि इनका जो छोटा सा बच्चा होगा, राइट, जो थोड़ा थोड़ा चल सकता है, वॉक कर सकता है, यदि उनको फोटो खिंचाना है, राइट, जो आसानी से वॉक कर रहा है, तो कहां पे आएगा, वो बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल आई एम हियर, समवन इज देयर, तो बीच में वो छोटा सा बच्चे को खड़ा करेंगे। क्यों, क्योंकि वो छोटा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। कहां लगाएंगे, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। बोलो सर सभी जगह ऐसा होगा, सभी जगह ऐसा ही होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जोड़ी में है, पेयर में है, तो हमेशा नॉट दोनों के बीच में आएगा। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब दो से अधिक है, जैसे विल हैव बीन, फिर कहां आएगा, तब भी जो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाला पार्ट है, राइट, जिस भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वाला पार्ट है, उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। तो यहां पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास बाइक नहीं होगी, वी विल नॉट हैव अ बाइक। उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। कब, फ्यूचर की बात कर रहे हो कि भविष्य में उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, तो यू विल हैव टू से दैट ही विल नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। उसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। इज इट क्लियर। अगला बना लेते हैं, सी विल नॉट हैव she will not have job। उसके पास नौकरी नहीं होगी। भाई एक के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक के पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है, राइट, क्योंकि वो इलिटरेट है। तो दैट इज द रीजन कि उसके पास जॉब नहीं है, राइट। तो ऐसे करके हम क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव, दैट मीन नेगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, मतलब प्रश्न कैसे पूछना है कि आपके पास क्या होगा, उसके पास क्या, उसके पास घर होगा, क्या उसके पास सामान होगा, क्या उसके पास समय होगा, क्या उसके पास एक गर्लफ्रेंड होगी, क्या उसके पास एक बॉयफ्रेंड होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दैट इज, सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, विल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे रूम के अंदर या क्लास के अंदर दो लोग हैं, एक दरवाजे के पास बैठा है, एक दरवाजे से दूर बैठा है। तो यदि कोई दरवाजे का नॉक, डोर को नॉक करेगा, घंटी बजाएगा, तो ओपन करने कौन जाएगा, जो व्यक्ति दरवाजे के पास में है, तो वही सबसे पहले बाहर जाएगा और वो दरवाजे को खोलेगा। उसी तरीके से स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, दैट मीन जो सबसे पास है, जो सबसे पहले बाहर जा सके, वही हेल्पिंग वर्ब सब बाहर जाती है इंटरोगेटिव में। दैट मीन सबसे पहले उसी का यूज करा जाता है। अब यहां पे क्या है, विल, विल हैव कहां है, बाद में है, विल पहले है, तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा, विल, प्लस आपको लगाना है सब्जेक्ट, प्लस बची हुई हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैव, प्लस आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं क्या आपके पास समय होगा,
तो क्या बनेगा, विल यू हैव टाइम टुमारो लगा सकते हो, जब भी आपको लगाना है डे आफ्टर टुमारो लगा सकते हो। क्या आपके पास 5 रुपए होंगे, तो क्या बोलोगे, विल यू हैव 5 रुपीज। क्या उसके पास विल ही हैव क्लॉथ्स। क्या उसके पास कपड़े होंगे, विल ही हैव क्लॉथ्स। क्या आपके पास लैपटॉप होगा, तो क्या बोलोगे, विल यू हैव, या ही के साथ बना लेते हैं, विल ही हैव लैपटॉप। क्या उसके पास लैपटॉप होगा। ऐसे करके आप किसी भी सेंटेंस को किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आपके पास ऐसा होगा, क्या आपके पास वैसा होगा, क्या आपके पास नॉलेज होगा, क्या आपके पास धैर्य होगा, क्या आपके पास घर होगा, मकान होगा, कपड़े होंगे, व्हाटएवर जो भी आपको दिख रहा है आप हर एक सिंगल चीज का बना सकते हो। क्या आपके पास कूलर होगा, क्या आपके पास ट्यूबलाइट होगी, क्या आपके पास ट्राइपॉड होगा, क्या आपके पास रिंग लाइट होगी, क्या आपके पास फैन होगा, क्या आपके पास मार्कर होगा, क्या आपके पास ब्लेजर होगा, क्या आपके पास वॉच होगी, क्या आपके पास गुड शूज होंगे, राइट, क्या आपके पास चेयर होगी। तो व्हाटएवर जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो, इट्स योर चॉइस टोटली। नाउ अब इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना लेते हैं फटाक से, या फिर एक काम करते हैं, आपको यहां तक समझ में आया, आपको इसके 6 फॉर्म भी समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जो आपने हैड में देखा था सिमिलर 6 फॉर्म यहां पे भी बनेंगे, सिर्फ विल और हैव का यहां पे डिफरेंस है कि वहां पे हैड था, राइट, हैड को जब नेगेटिव बनाया था तो डिड लगा दिया था और हैव में कन्वर्ट हो गया था, बट यहां पे आपको इसी के साथ में नॉट लगा देना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीनों के एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि आपको तीनों में क्लैरिटी रहे कि कहां पे डू लगाना है, कहां पे डज लगाना है, कहां पे डिड लगाना है, कहां पे विल लगाना है, कहां पे हैड लगाना है, राइट। तो पहले क्या करते हैं, हम तीनों के सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला मेरे पास पैसा है, तो प्रेजेंट में क्या बनेगा, यहां पे हम हैड ऐसे करते हैं, प्रेजेंट बना लेते हैं। तो मेरे पास मतलब आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, उसके पास, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, पास्ट में हो जाएगा, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी। ये दोनों किस में है, जो पहले दोनों है वो किस में है, प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में। दैट मीन है, ए कौन सा है, पास्ट है, ए कौन सा है, फ्यूचर है। ये क्या हो गए, नॉर्मल वाली सेंटेंसेस हो गए, प्रेजेंट में आई हैव मनी या फिर ही हैज मनी, राइट। क्योंकि वहां पे हैज और हैव हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, तो आई वी यू दे होता है तो हैव लगाते हैं, ही सी इट नेम होता है तो हैज लगाते हैं। पास्ट में सिर्फ एक ही है, दैट इज हैड, चाहे आई भी हो या यू भी दे या सी कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगाना है, हैड। फ्यूचर में सबके साथ विल हैव लगाना है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो प्रेजेंट में जैसे कि मैं बोलूंगा आपसे क्या बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या बोलोगे, यू विल से दैट आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। देन उसके पास पैसे नहीं है तो क्या बोलोगे, ही डज नॉट हैव मनी। ये दोनों किसके लिए हैं, प्रेजेंट के लिए, राइट। आपने यहां पे या तो डू लगाओगे या फिर डज लगाओगे, तो आई डू नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी, राइट। अब बनाना है पास्ट में, मेरे पास पैसे थे, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो क्या बोलोगे, आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। देन फ्यूचर में क्या बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या बोलना है, आई विल नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। ये क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमने इसके नेगेटिव भी बना लिए। अब हम इसको समझेंगे कि क्या डिफरेंस है।
सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे लिखेंगे पास्ट और यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यदि आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हो, मतलब यहाँ तक आप पहुँच गए हो, दैट मीन आपको इन तीनों का यूज आने लगा होगा या आने वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो स्टे कर गया है वीडियो में, दैट मीन उसने वो सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और जो बचे हैं वो अभी सीख जाओगे, राइट, यदि आपको कंफ्यूजन है तो देखो प्रेजेंट में क्या लगाया हमने, डू डज, डू या फिर डज, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ डू, यहाँ पे डज, यहाँ पे डिड और यहाँ पे विल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के अंदर सिर्फ एक माइनर सी हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। प्रेजेंट में हमने डू लगाया, पास्ट और डज लगाया, पास्ट में हमने डिड लगाया, फ्यूचर में विल लगाया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। इसमें भी नॉट हैव मनी, नॉट हैव मनी, नॉट हैव मनी, नॉट हैव मनी, सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एक को छोड़ के। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हैज, हैव, हैड और विल हैव के सेंटेंसेस बना रहे हो तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसे हम अफर्मेटिव, जिसे पहले नंबर का सेंटेंस बोलते हैं, राइट, तो वहां पे आपको हैज, हैव प्रेजेंट में, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल लगाना है। लेकिन जब आप इनकी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो तो आपको फिर क्या करना होता है, अदर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, क्योंकि नॉट लगाना होता है। दैट मीन 6 फॉर्म में से सिर्फ पहला सेंटेंस इनकी मदद से बनेगा, बचे हुए 5 सेंटेंसेस में आपको इनका यूज करना होगा। तो प्रेजेंट में क्या लगाना है, डू डज, पास्ट में डिड लगाना है, फ्यूचर में विल के साथ में ही आपको नॉट लगा देना है। तो इस तरीके से हम हैज, हैव, हैड और विल हैव को हमने कंप्लीट करा है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक अभी तक एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा कि कहां पे क्या लगाना है। तो जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट कर लो। क्लियर? ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे कोर्स चल रहा है, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो करना ही करना है और बाकी लोगों से भी कराना है, ताकि हम भी कहीं ना कहीं थोड़े मोटिवेट हों और आगे इस तरह के कंटिन्यू वीडियो आते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नया सीखेंगे।